गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी रही आप सबकी सुबह? मेरी सुबह तो हो चुकी है। प्राणायाम भी मैं कर चुकी हूँ, नाश्ता भी कर चुकी हूँ, साफ़ सफाई, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। अब बस मुझे लंच बनाना है, उससे पहले हम बाहर जाएंगे। हाँ, जॉब के लिए एक्चुअली गाइस मुझे लगा वो नया काम है, बट मतलब वो ऐसा काम है कि रिस्की काम है। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर मतलब वो कंपनी नहीं थी, ऐसे ऑफिस था वैसे। तो उनका वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा इतना कुछ खास। तो और पहली बार ये कह रहे थे 1 महीने के लिए कर ले और फिर छोड़ दियो। तो मैंने कहा 1 महीने करके फिर छोड़ दूँगी तो फिर वो दूसरी लड़की को सिखाएंगे, फिर जाके वो करेंगे। तो मैंने कहा उनके साथ ये धोखा होगा ना, इससे बढ़िया वो अभी दूसरे को रख लेंगे। जब मुझे नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी कंपनी में करूँगी मन करेगा तो क्या। और दूसरी चीज़, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, मतलब एलर्जी हो गई है। मुझे लगा मेरा कलर ही ऐसा है, पर अब पता लगा कि ये कलर नहीं है। मतलब ये है ना, इस पे इतना दिख नहीं रहा। ये देखिए पूरी स्किन डार्क पड़ती जा रही है मेरी, जबकि मैं मेरा रंग ऐसा नहीं था। मैं सांवले रंग में अपने बहुत खुश थी, लेकिन ये पता नहीं कैसी एलर्जी लग गई, कैसी स्किन डिजीज़ हो गई। ये देखिए पूरा काला पड़ रहा है, इसमें इतना नहीं दिख रहा, लेकिन रियल में हकीकत में देखेंगे ना पूरा डार्क हो चुकी है ये स्किन। कैमरे पे इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा, बट पूरा डार्क पड़ता जा रहा है। पता नहीं कैसी एलर्जी लग गई। लगी तो पतंजलि से ही, उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया। दवाई तो चल रही थी होम्योपैथी की, क्योंकि इंग्लिश दवाई मुझे सूट नहीं करती, तो मैं नहीं खाती। और आयुर्वेदिक के लिए अगर वेलनेस में जाएंगे पतंजलि में जहाँ मैं थी, तो वो तो अंदर एडमिट होते हैं, मतलब 1 हफ्ता तो रहना ही पड़ता है वहाँ, और उसका पैकेज भी बहुत महंगा है। हमारे लिए तो महंगा ही है। और दूसरी चीज़ ये, इसमें फेस 1 में जाएंगे, यहाँ पे तो जा सकते हैं रेगुलर, बट वहाँ का भी पता नहीं मुझे। मैं नहीं गई अभी, क्योंकि आयुर्वेदिक में उसमें भी खाऊंगी दवाइयाँ, तो क्या पता मुझे गर्म कर जाए, मुझे कुछ पता नहीं है मेरे शरीर का क्या होता है। तो होम्योपैथी की दवाई मुझे सूट करती है, इसलिए मैं वो खाऊंगी। फिर आयुर्वेदिक में ये है अलग अलग तेल लगाओ, होम्योपैथी का तो ये एक चीज़ की एक दवाई है, वो खा लो बस, तो ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेदिक मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं, रहने दो। फिर इतने रोज़ रोज़ वहाँ चक्कर भी कौन काटेगा, क्योंकि इनके भी ऑफिस का वो रहता है। तो मैं अकेले रोज़ रोज़ इतना परेशान हो जाऊँगी, वहाँ इनके लिए खाना बनाऊँगी कि वहाँ जाऊँगी। सो आयुर्वेदिक में नहीं गई मैं, अब होम्योपैथी की दवाई ही लूँगी। ले तो वही रही थी, लेकिन यहीं से ले रही थी। तो यहाँ का मतलब मुझे किसी ने बताया था, मुझे लगा अच्छे होंगे, अब मुझे क्या पता। अब यहाँ मतलब हरिद्वार में तो हम खुद ही नए हैं, हमें क्या पता। सो ये मतलब अब देख, मतलब जैसे दवाई खा रही हूँ तो ठीक रह रहा है। 7 महीने हो गए, अप्रैल से लगा लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 7वां महीना चल रहा है। तो मतलब इतने महीने हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन जब दवाई खा रही हूँ तो ठीक रह रहा है, और फिर बाद में प्रॉब्लम हो जा रही है। और अब तो ऐसा हो गया इस महीने कि दवाई खा रही हूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो ये था दवाई खा रही हूँ तो ठीक रह रहा है। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला 3 महीने था और इतने महीने लगवा दिए। वैसे गाँव में नहीं होती, जब गाँव जाती हूँ अपने आप ही ठीक हो जाता है। पर एलर्जी तो है, अंदर से खून में मिली हुई है। बाहर से होती तो अलग चीज़ थी, अंदर से खून में मिली हुई है। एक पेशेंट से ही हुई थी मुझे, लंच में आ गई थी वो पेशेंट मेरे पास, तो लंच में तो उसकी फ़ाइल देख नहीं सकती थी, वो इंचार्ज के ही पास थी। मैंने तो सिर्फ मतलब उसका ट्रीटमेंट किया, जो इंचार्ज ने बोला था, जल्दी जल्दी में मतलब उसका ट्रीटमेंट ही किया बस। और फिर मुझ पर एलर्जी हो गई, मुझे पता नहीं लगा, मुझे 1 महीने बाद पता लगा। तो मुझे मतलब बीमारी का भी कुछ पता नहीं है। अब आज जाके चेकअप कराऊंगी, क्योंकि अब देख रही हूँ, मैंने सोचा मेरा कल ही ऐसा है, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन अब देखा तो ये पूरा डार्क पड़ता जा रहा है। इतना कैमरे पे दिख नहीं रहा, ये पूरा डार्क पड़ गया है। ऐसी कमर पे भी है, पूरा डार्क पड़ गया, और अब तो फेस पे भी होने लग गया। इस पर इतना क्लियर नहीं आ रहा, फेस पे भी मतलब यहाँ पूरे पे ये दाग हो रहे हैं, वाइट वाइट दाग हो रहे हैं, मतलब वाइट नहीं, मतलब ड्राई स्किन हो रही है, और यहाँ पूरा ये काला पड़ता जा रहा है। तो मैंने कहा कहीं मैं पता नहीं मेरा क्या ही हो। पहली मैं सांवली थी और अब तो पूरी काली हो गई। मैंने कहा मेरा पता नहीं क्या ही होगा, इसलिए मैंने कहा जाते हैं आज, पहले टेस्ट करवाएंगे कि है क्या ये बीमारी, तो पता लगेगा तब जाके। दवाई तो मैं होम्योपैथिक ही खाऊंगी, अगर वहाँ पे इलाज होगा वैसे तो उसी की खाऊंगी। मैंने अपने मतलब हमारे मकान मालिक से बात की, वो मतलब हमारे जो मकान मालिक है वो बहुत अच्छे हैं। तो हमने पहले उनसे नहीं पूछा था, मैंने यहीं कोई रहते थे फ्रेंड, उनसे पूछा था, तो उन्होंने वो बताया, सो वो किया हमने। तो बाकी चीज़ों के लिए तो अच्छे हैं वो डॉक्टर जिन्होंने मेरा इलाज किया,
बट एलर्जी मुझे लग रहा है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं कि क्या एलर्जी है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट तो करा नहीं ऐसे क्या होता है। अब मैंने सोचा पहुँचे हुए डॉक्टर है, मैंने कहा ठीक है फिर, लेकिन नहीं हो पा रहा है हमसे। बाकी चीज़ें तो वो कर देते हैं, सबका सही, सबको सही किया है, बस मेरा ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या बीमारी है। तो मैंने कहा, अब मैंने नीचे भाभी से बात की, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे खुद के पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, इनके तो है ही नहीं। सो मतलब हमें बहुत चीज़ों की दिक्कत होती थी, जब हम यहाँ आए थे ना तो उन्होंने ही हमारी हेल्प की, मतलब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ऐसा होता है ना कि पूरा फैमिली, मतलब इतना अपनों ने साथ नहीं दिया जितना उन्होंने साथ दिया है हमारा, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, क्योंकि हम उनके लिए तो हम बच्चे जैसे ही हैं। और हम मतलब मैं खुद अपने घर में मैंने कुछ कभी नहीं किया, मतलब मेरे मम्मी पापा ने ही सब कुछ किया, तो मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी क्या करना है, बाहर का कैसे होता है, सब कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि कनेक्शन कैसे लगवाते हैं, जैसे सिलेंडर का, तो कोई भी चीज़ हो मुझे कुछ नहीं पता था, और इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तक भी नहीं पता। सो मुझे तो भैया भाभी और ने ही बहुत ज़्यादा हेल्प की, इन्होंने ही, नीचे वालों ने, हमारे जो मकान मालिक है, और इन्होंने ही सब कुछ करा हमारे लिए। तो अब मैंने कहा अब मैं कोई भी चीज़ होगी ना इन्हीं से पूछूंगी, क्योंकि उनसे पूछ के करती हूँ ना तो मुझे सही हो जाता है, और उन्हें बताते नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम जाते हैं तो हमें दिखते नहीं हैं, तो हम बता नहीं पाते। सो इसी वजह से तो अब तो मैंने डिसाइड कर लिया जो भी होगा उनसे पूछूंगी, क्योंकि उन्होंने सच में हमारे लिए इतना किया है जितना अभी तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि मम्मी पापा हमारे यहाँ थोड़ी नहीं है जो हमेशा हेल्प करने आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने हर चीज़ में हेल्प की और समझाया भी है, और समझाया भी अच्छी चीज़ में है। तो अब जाऊँगी डॉक्टर को दिखाऊंगी, उन्होंने बताया है अच्छा डॉक्टर को ही कि वो अच्छा डॉक्टर है, मतलब सच में सही है, तो जेन्युइन है, तो एक बार दिखाऊंगी अपना जो भी है, फिर उसके बाद ठीक करते हैं, क्योंकि नहीं तो मैं तो पूरी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे में तो मैं सड़ी जाऊंगी, तो दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस वजह से भी अभी जॉब के लिए नहीं जा पा रही हूँ, तो बाद में देखेंगे किसी कंपनी में, थोड़ा फ़िलहाल ये कंट्रोल में आ जाए तब जाके देखेंगे। तो गाइस अब जाते हैं हम, ठीक है गाइस, आपसे मिलेंगे। और हाँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं किसी न किसी, मतलब जैसे मैंने उत्तराखंड के बारे में बताया, तो ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जैसे आज पौड़ी गढ़वाल का बता दिया, कल ऋषिकेश का बता दिया, ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। और जब उत्तराखंड पूरा हो जाएगा तो फिर बाकी औरों का भी बताऊँगी, बाकी और स्टेट में से भी। तो फ़िलहाल वो तो मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं बताऊँगी, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे खुद याद करना पड़ता है अच्छे से, तो मुझे भी याद हो जाता है इससे, और आप सबको भी पता लग जाता है। वैसे आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे मतलब अच्छा लगता है। सो गाइस मिलते हैं फिर लंच में, ठीक है गाइस, बाय बाय। देखो गाइस, इनके लिए मैंने आज लगड़ी बनाई है, क्योंकि इन्हें ये बहुत पसंद है, इनका यही मन करता है खाने का, क्या बोलूँ, इन्हें मीठा ही पसंद है इसी। हेलो गाइस, सो हम अब तो शाम हो गई, रात हो गई बल्कि, क्योंकि टाइम लग गया था थोड़ा, दिन में हम जा नहीं पाए ये सो रहे थे, क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट है ना, और थोड़ा और प्रॉब्लम भी थी तो नहीं जा पाए। सो दिन का हो गया सब कुछ, फिर शाम को गए हम वहाँ पे डॉक्टर के पास, चेकअप वगैरह कराया, तो उन्होंने दवाई दी है और अब ठीक हो जाएगा मुझे भी लग रहा है ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आ गए और खाना भी खाया, और आज पता है मैंने लगड़ी बनाई इनके लिए, क्योंकि इन्हें मतलब मैं खाना बनाने वाली थी और इनको क्या पसंद है, नहीं मुझे तो मीठा खाना है, मेरे लगड़ी ही बना, मुझे वही खानी है। मतलब ये ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे बच्चे खाते हैं ना कि हाँ मुझे ये खाना है बस, तो ऐसा ये खाया है इन्होंने बस कि यही खाना है। तो मैंने कहा मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी अकेले के लिए, मैंने भी वही खाया, मैं बस यही था आज का डिनर हमारा। और बस फिर दवाई वगैरह हो गई, अब सोने की तैयारी, ये तो अपना ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं कल सुबह नई सुबह के साथ, नई शुरुआत के साथ। और थोड़ा सा आप अगर इनकी शक्ल देखना चाहते हैं तो मिलवाती हूँ आपको, कहाँ गए होंगे दिख नहीं रहे मुझे बुलाती हूँ, 2 मिनट रुकिए। सो गाइस, हाँ ये रहे, ये मत गिरा देना ये रहे, ये बॉडी बिल्डर, बॉडी बना रहे हैं अपनी, देखिए थोड़ा होटल में तो दिमाग खाया, थोड़ा यहाँ पे बताओ, कुछ कहना चाहेंगे आप, बोलो कुछ। बिना क्रीम पाउडर की इन्हें गोली लगाई,
क्या बोल रहे थे डॉक्टर का? डॉक्टर का क्या बोलना, डॉक्टर का दिमाग खा गया 1 घंटे तक, उसकी बात ही नहीं मानी। पूरे रास्ते इन्होंने मेरा दिमाग खा दिया गाइस। मैं जितना भी आ रही रास्ते में, मतलब मैंने डॉक्टर से, मुझे तो डर है ना क्योंकि मुझ पे हुआ है, मुझ पे बीती है कि कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो मैं डॉक्टर से बस वही समझाने की कोशिश कर रही थी और जो वहाँ पे टाइम लगा तो इन्होंने पूरे रास्ते मेरा दिमाग खा दिया। मतलब इतने कान मेरे दुखने लगे, पूरे रास्ते कह रहे तूने तो डॉक्टर को ऐसे बोल देते थे ये तो वो अब चुप हो गए, आपके सामने आते ही एकदम साइलेंट। देख लीजिए, मतलब बोलिए। हमको शर्म आ रही है। इन्हें शर्म आ रही है। और सच में इन्होंने पूरे रास्ते, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बाहर के लिए शर्मीली हूँ, कैमरे के आगे भले बोल रही हूँ पर बाहर के लिए शर्मीली हूँ, मैं नहीं बोल सकती बाहर। और ये बाहर ऐसा बोलता धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कान पूरे पक जाएंगे। और अब देखो इतना शर्माते हैं ना, क्या ही बताऊँ। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, राणा जी हमें माफ़ करना। चलिए गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह नई शुरुआत के साथ। ठीक है, बाय बाय, टाटा। ठीक है, गुड नाइट।